आत्मन सहजयोग में आज चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक दिल्ली और उसके आसपास चरणदास अलख जगाते रहे। कहते हैं चरणदास, गुरु बिन कौन डुबोवन हारा। अद्भुत बात कह रहे हैं, ठीक उल्टी बात कह रहे हैं। अब तक तुमने संतों के वचनों में सुना होगा कि गुरु बिन कौन उदाहरण हारा, गुरु बिन कौन निवारण हारा, लेकिन अब चरणदास कह रहे हैं कि गुरु बिन कौन डुबोवन हारा। गुरु के बिना कौन तुम्हें डुबा सकता है। आध्यात्मिक यात्रा के दो अंग हैं, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध तो ये है कि संसार से वे उबारता है संत गुरु, और उसका उत्तरार्ध है कि ब्रह्म में तुम्हें डुबो देता है। ठीक दूसरे उत्तरार्ध की बात चरणदास कर रहे हैं कि गुरु बिन कौन डुबोवन हारा। गुरु के बिना ब्रह्म में तुम्हें कौन डुबा सकता है, ब्रह्म में कौन डुबकी लगवा सकता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण ते हो। चाहे तुम माला फेरते रहो कि जप करते रहो कि दान करते रहो, लेकिन गुरु से अगर जुड़े नहीं हो तो तुम्हारा ये सब साधना तुम्हारी निष्फल हो जाती है। और बूझो वेद पुराण, बहुत सारे लोग वेदों में उसकी तलाश करते हैं, सोचते हैं कि ग्रंथ पढ़ कर के, वेद पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, रामायण पढ़कर, गीता पढ़कर, भागवत पढ़ सुनकर हम परमात्मा को जान लेंगे, कि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं कबीर साहब और करीब करीब सारे संत ये बात कहते हैं कि गुरु से जब तक नाता तुम्हारा जुड़ता नहीं, तुम जो कुछ भी साधना करते हो वो व्यर्थ चला जाता है। कहते हैं चरणदास, ब्रह्म समुद्र में जो कोई बूढ़ो अछूट गए सकल विकारा। पंडितों और संतों में एक भेद पाओगे। पंडित कहेगा कि सारे विकार छोड़ दो, तब तुम परमात्मा की ओर चल सकते हो। संत कहेगा तुम परमात्मा की ओर चलो, सारे विकार स्वतः ही छूट जाते हैं। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म समुद्र में जो कोई बूढ़ो, ब्रह्म सागर लहरा रहा है तुम्हारे भीतर भी और तुम्हारे बाहर भी, बस उसको थोड़ा जानना होता है, गुरु के द्वारा उसको समझना होता है। और एक बार अपने भीतर लहराते हुए परमात्मा के सागर को, ओंकार के सागर को जान लो और उसमें डुबकी लगाने की कला जान लो, तो विकार, वासनाएं, तृष्णाएं, ये तो सब ऐसे ही छूट जाती हैं, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। ब्रह्म समुद्र में जो कोई बूढ़ो छूटी गए सकल विकारा। सारे विकार, सारे अहंकार, सारे विचार, सारी तृष्णाएं, सारी वासनाएं, सारी कामनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब देखते ही देखते विदा हो जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। जैसे ही वो निरंतर गूंज रहे शब्द से तुम्हारा ध्यान जुड़ता है, बस मलिन वासनाएं स्वतः ही तुम्हें छोड़ करके विदा हो जाती हैं। कहते हैं चरणदास, सिंधु अथाह अगाध अचल है, जाको वार न पारा। वह ब्रह्म सिंधु कैसा है, वो परमात्मा का लहराता हुआ सागर कैसा है, अथाह है, उसकी थाह नहीं पा सकते, उसकी गहराई नहीं नाप सकते। अगाध, अगाध है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई गहराई की सीमा नहीं। और अचल है, ये एक बड़ी बात है। परमात्मा और संसार में एक ही अंतर है। क्या अंतर है? संसार परिवर्तनशील है, परमात्मा अपरिवर्तनशील है। संसार गतिशील है, परमात्मा अगतिशील है। परमात्मा में कोई गति नहीं है, वो परम गति में रहता है, एब्सोल्यूट मूवमेंट, अर्थात बिल्कुल जीरो गति उसकी होती है। और जाको वार न पारा, न उसका कोई ओर है न कोई उसका छोर है। वो अथाह है, असीम है, जिसका ओर छोर तुम नहीं जान सकते। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, मैं बंदा हूँ ब्रह्म का, जाका वार न पारा हो। मैं उस ब्रह्म का बंदा हूँ जिसका कोई और छोर नहीं है। और ताहि भजे कोई साधवा, जिन तन मन वारा हो, तन मन मारा हो। कहते हैं उसको सब कोई भजन नहीं कर सकता, सब उससे नाता नहीं जोड़ सकते, सब उसकी भक्ति में नहीं पड़ सकते। कौन उसकी भक्ति में पड़ सकता है? जो तन और मन, जिसने संसार में रस लेना छोड़ दिया, शरीर से, मन से, अब संसार में जिसका रस नहीं है, बस वही उस अगाध सिंधु में ब्रह्म के डूब सकता है। कहते हैं चरणदास, वाकी लहर मिटत वाही में, और कौन तरे को तारा हो।
ये सारी बातें पलट रहे हैं आकर, क्योंकि उत्तरार्थ की बात हो रही है। तुमको लगेगा कि बिल्कुल उल्टा वचन कह रहे हैं, नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। जब संसार के रिस्पेक्ट में, संसार के संदर्भ में संत कहेगा कुछ बात तो उसकी भाषा और हो जाती है, और ब्रह्म के संदर्भ में जब संत कोई बात करता है तो भाषा पलट जाती है। वाकी लहर मिटत वाही में कौन तरे को तारा। अब तक तुमने यही सुना होगा कि ब्रह्म तुम्हें तारता है, ये पहले की बात है, पूर्वार्थ की बात है, प्रिलिमिनरी बात है। लेकिन एडवांस साधकों के लिए बात बदल जाती है। उसी के लिए कहते हैं कि वाकी लहर मिटत वाही में। ये जीवात्मा तो ब्रह्म सिंधु की लहर ही है, उससे भिन्न तो नहीं है। अब लहर को समंदर क्या तारेगा? लहर और दरियाव में कोई भिन्नता तो है नहीं। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा में, जीवात्मा और विश्वात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। जीव कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, वो सदा ही उसमें पवित्र आत्मा विद्यमान है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम। समंदर की लहर भी समंदर है, समंदर और लहर में भिन्नता कहाँ है? ऐसे ही जीवात्मा विश्वात्मा सिंधु की तरंग है, दोनों में भिन्नता कहाँ है? दरियाव और लहर में भिन्न कोयम, उठे तो नीर है और बैठे तो नीर है। भाई समंदर जब उठता है तो उठती हुई लहर कहलाता है, समंदर जब बैठता है तो बैठती हुई लहर कहलाता है। उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम। अब लहर कह देने से, नाम बदल देने से कहीं वो भिन्नता आ जाती है, कहीं द्वंद्व हो जाता है, कहीं वो दूसरा हो जाता है। कहते हैं चरणदास, वाह की लहर मिटत वाही में और कौन तरे को तारा हो। अब कैसे कहोगे कि लहर को समंदर में मिल गई तो लहर को तार दिया समंदर? वो तो तरी हुई है ही, वो तो उसी का अंश है, वो तो वही है ही। कौन तरे को तारा हो। अब कौन तारा जा रहा है और कौन तारने वाला है, ये तो हमारा कहने का ढंग है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, प्रणवय नामा भय निहकामा को ठाकुर को दासारे। जैसे भक्त और भगवान का भेद हम मानते हैं, लेकिन नामदेव कहते हैं कि प्रणवय नामा, नामदेव निवेदन करता है, क्या करता है? भय निहकामा, हम तो निष्काम हो गए, कामना से मुक्त हो गए। तो फिर जैसे ही कामना से मुक्त हो गए क्या हुआ? अब कौन तरे को तारा हो। प्रणवय नामा भय निहकामा को ठाकुर को दासा हो। अब इसमें ठाकुर कौन है, इसमें दास कौन है? दास और ठाकुर का भेद मिट जाता है। जैसे तुम राम के सुमिरन में जीना शुरू करते हो, राम की समाधि में जाना शुरू करते हो, तुम राममय हो जाते हो। जीवात्मा में और ब्रह्मात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। कहते हैं चरणदास, त्रैगुण रहित सदा ही चेतन ना काहू उनहारा। अद्भुत बात कहते हैं, त्रैगुण रहित सदा ही चेतन। गोविंद कैसा है? उसमें रहता है जीव के बीच में, लेकिन जीव का जो सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, वो इन तीनों गुण से मुक्त होता है, सारे विकारों से वो मुक्त होता है। और सदा ही चेतन, ये परमात्मा का गुण है, सदा चैतन्यमय। और ना काहू उनहारा, और उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, उस जैसा किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, वह अनुपमेय है। जिसके लिए चरणदास अन्यत्र कहते हैं, अरे मन करो ऐसा जाप, ऐ मेरे मन ऐसा सुमिरन करो, चेत चेतन खोज करिले देख आपा आप। अपने भीतर उस चैतन्य की खोज कर लो, अपने भीतर के आकाश में जाओ जहाँ सब्जेक्टिविटी है, और उस सब्जेक्टिविटी में उस चैतन्य की खोज कर लो, और उस चैतन्य के लहराते हुए सागर में मन को लगा लो, उस चैतन्य के लहराते हुए सागर में अपने को डुबो लो। ऐसा सुमिरन करने के लिए मन को सलाह देते हैं। कहते हैं चरणदास, निराकार आकार न कोई निर्मल अति निर्धारा। कैसा है गोविंद? वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और निर्मल अति निर्धारा, वो बिल्कुल निर्मल है, उसमें कोई विकार नहीं है, और अति निर्धारा, उसका कोई आधार नहीं, वो कहीं टिका हुआ नहीं है, और कहीं टिकने की उसकी ज़रूरत भी नहीं है, कोई आधार लेने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो निराधार है। तो स्पेस की तरह है, वो तो आकाश की तरह, जैसे आकाश का कोई आधार नहीं होता, ऐसे ही उसका कोई आधार नहीं है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, तज विकार आकार तज निराकार को ध्याय। क्या करना है? इसलिए अहंकार को छोड़ो, आकार को भी छोड़ो, देह भाव भी छोड़ो, और निराकार को ध्याय। भीतर जो शून्य है, निराकार है, आकाश है, बस उसका ध्यान करो, और निराकार में बैठकर निराधार लौ लाए।
और उस निराकार में जा कर के जो ओंकार है, जो निराधार है, जो सतत उसकी गूंज हो रही है, उस निराधार ओंकार का सुमिरन करो, यही साधना की रीत है। कहते हैं चरणदास, अक्रिय अलख अरूप अनादि तिमिर नहीं उजियारा। गोविंद के अन्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अक्रिय, वो सबसे क्रिया करवाता है लेकिन स्वयं अक्रिय है, वो कैटालिटिक एजेंट की तरह है, उसकी उपस्थिति में क्रियाएं होती हैं मगर वह क्रिया नहीं करता। और अलख, उसको देखा नहीं जा सकता इन आँखों से। अरूप, उसका कोई रूप नहीं है। अनादि, उसका न जन्म हुआ न उसकी मृत्यु हो, अनादि है, वो सदा सदा से है। आद सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। और तिमिर नहीं उजियारा, लेकिन अंधेरा नहीं है, वो प्रकाशमय है, एक नूरे इलाही जिसको हज़रत मोहम्मद साहब कहते थे, वो नूरे इलाही, वह नूर है, वो नूर की तरह है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, गुरु के चरण की रज लेके दो नयन के बीच अंजन दिया और तिमिर माही उजियार हुआ, निरंकार पिया को देख लिया। गुरु के चरणों की रज जैसे ही आँख में लगाया, बस ऐसे ही भीतर के अंधकार में ऐसा प्रकाश फैल गया उसकी, और वहाँ पर निरंकार के रूप में, निराकार और ओंकार जब घुलता है तो निरंकार कहते हैं, उस रूप में मैंने अपने गोविंद का दीदार, अपने प्रियतम का दीदार कर लिया। कहते हैं चरणदास, तामे अंड दीपत ऐसे करिज्यों जल मध्य तारा। जैसे जल के बीच में तारे की परछाई, तारे का बिंब दिखता है, ऐसे ही सारी सृष्टि उस ब्रह्म सिंधु में परछाई की तरह है। आज है, कल नहीं है, परिवर्तनशील है। कहते हैं चरणदास, काल ज्वाल भय भूति नाही तहाँ नहीं भ्रम भारा। जैसे ब्रह्म में तुम्हारा प्रवेश होता है, बस काल का ज्वाल, मृत्यु का भय दूर हो जाता है और कोई भ्रम नहीं होता वहाँ पर। सारे भ्रम, सारे संशय तुम्हारे दूर हो जाते हैं। कहते हैं चरणदास, चरणदास सुखदेव दया सो बूढ़ गए ही पारा। चरणदास के गुरु हैं सुखदेव दास, कहते हैं कि बस सुखदेव दास मेरे गुरु को ऐसी दवा हुई कि, ऐसी दया हुई कि बूढ़ी गए ही पारा। जैसे ही मैं परमात्मा में मैंने डुबकी लगाई, मैं पार हो गया, मैं मुक्त हो गया। तुम भी किसी सद्गुरु से जुड़ो, उससे नाम के इस लहराते हुए महासागर से